क्या कोई राज्य सरकार संसद द्वारा पारित किसी बिल पर रोकथाम लगा सकती है? क्या बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव एक नया कदम उठा सकते हैं? क्या बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए किसी संशोधन को मानने से इनकार कर सकते हैं? क्या राजनीति की आड़ में भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने की एक साजिश रची जा रही है? नमस्कार, मेरा नाम साक्षी चौधरी है और आप देख रहे हैं नोएडा व्यूज। शहीद भगत सिंह कहते हैं कि धर्म लोगों का निजी मामला होता है, लेकिन जब धर्म राजनीति में प्रवेश कर सांप्रदायिकता का रूप ले ले तो इसे हमें अपना शत्रु मान इससे लड़ना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपको शहीद भगत सिंह की इस बात को क्यों याद दिला रहे हैं, तो इसके लिए आपको हमारी पिछली रिपोर्ट को देखना पड़ेगा, यानी कि हमारी पिछली वीडियो को देखना पड़ेगा, जिसमें हमने वक्फ संशोधन बिल 2025 के बारे में पूरे डिटेल्स में बताया था। और अब आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद इस बिल को भारत के संविधान में लागू कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। हालांकि विवाद तो पहले भी चल रहा था इस बिल पर, लेकिन अब इसे राजनीतिकरण कर एक धर्म विरोधी मुद्दा बनाने की सोची समझी साजिश की जा रही है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या किसी राज्य सरकार में इतनी क्षमता है कि वो संसद द्वारा पारित किसी भी बिल को रोक सके, उस पर रोक लगा सके। अब ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार की राजनीति में। जी हाँ, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से लोगों के जहन में, लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि क्या संसद से पारित हुए किसी बिल को जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मिल जाते हैं और उसे भारत के संविधान में लागू कर दिया जाता है, लेकिन क्या बावजूद इसके कोई राज्य सरकार इतनी क्षमता रखती है कि उस बिल को प्रदेश में लागू होने से रोक सके? अब इस पूरे मुद्दे को समझने से पहले आइए आपको दिखाते हैं तेजस्वी यादव की वो वीडियो, वो रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। कोर्ट के अलावा और क्या सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। जी हाँ, जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना कि तेजस्वी यादव बड़े ही शान से, बड़े ही विश्वास के साथ ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर बिहार में उनकी सरकार आती है तो वो वक्फ संशोधन 2025 को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या कोई राज्य सरकार संसद द्वारा पारित किसी बिल को प्रदेश में लागू होने से रोक लगा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। संसद द्वारा पारित किसी भी बिल पर जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए और जब उसे लागू कर दिया जाए तो वो पूरे देश में एक साथ लागू किया जाता है, चाहे उसमें राज्य सरकार की मंजूरी हो या ना हो। इसके उस बिल को उस राज्य में, भारत के हर एक राज्य में लागू किया जाता है। जी हाँ, तो भी आप सोच रहे होंगे कि आखिर तेजस्वी यादव किस हक से इस चीज को बड़े ही विश्वास के साथ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बिहार में वक्फ संशोधन 2025 को लागू नहीं होने देंगे। तो जी हाँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। भोली भाली जनता को एक बार फिर से बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसी से मिलता जुलता एक और विवाद बिहार में बेहद चर्चा का विषय बना हुआ रहा था, जब ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को नीतीश कुमार ने कहा था कि वो बिहार में लागू नहीं होने देंगे, यानी कि जनरल कैटेगरी के लोगों को जो 10% आरक्षण केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा था, उस पर नीतीश कुमार ने जमकर विरोध किया था और उसे रोक लगाने की भी बात कही थी। लेकिन हुआ क्या? नहीं लगा पाए ना। जी,
तो ऐसा ही होगा शायद तेजस्वी यादव के साथ भी। जो भी राज्य सरकार के जो भी नेता ये कहते हैं कि हम संसद द्वारा सुनाए गए किसी कानून को, संसद द्वारा लागू किए गए किसी कानून को रोकने की क्षमता रखते हैं, तो आप सतर्क रहे, ऐसे नेताओं से संभल कर रहे। जब भी ऐसी कोई वादे किए जाए आपके साथ, जब भी ऐसा कोई विश्वास दिलाया जाए, तो आप भी पंकज त्रिपाठी की भाषा में कहिएगा कि हम बेवकूफ नहीं हैं। जी हाँ, हम बेवकूफ नहीं हैं, हमें लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश ना की जाए। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए नोएडा व्यूज।